हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब्जेक्ट टीचर। तो आज हम पढ़ाएंगे, तो आज हम चालू कर रहे हैं 12th का सिलेबस। ओके, तो इसमें मैं सब कुछ शुरू से पढ़ाऊँगा आपको, बेसिक से क्वेश्चन कराऊँगा, एक्सरसाइज करवाऊँगा, हर एक क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे करेंगे हम थर्ड चैप्टर जो है मैट्रिक्स। सबसे ये इसलिए करवा रहा हूँ कि सबसे आसान चैप्टर होता है ये। तो सबसे पहले थर्ड चैप्टर कर लेते हैं, फिर करेंगे आगे का। हम सिलेबस आपको कंप्लीट करवा देंगे हम। चलिए चालू करते हैं हम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले मैट्रिक्स एक चीज़ होता है जिसमें जो एक उसके नीचे दो ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, दो ब्रैकेट के अंदर होता है। इसमें दो चीज़ होती है, पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। ओके, रो एंड कॉलम होता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 5 9 8 7 3 9 8। तो जो हमारा ये होता है ना, ये 1 2 3 है, तो ये हमारा रो होता है। ठीक है, ये हमारा होता है रो। ओके, समझ के, रो होता है हमारे। और जो ये होता है हमारा ये तो इसे कहते हैं कॉलम। और इसे हम करते हैं डिनोट m/n से, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर। तो m होता है हमारा रो, दूसरा होता है कॉलम। तो रो कितना है हमारा 3, कॉलम भी 3 है, तो 3 × 3। ओके, तो इसे हम कहते हैं अपना ऑर्डर। ये मतलब बेसिक होता है, तो ये मेन होता है ऑर्डर, समझ गए। तो बस ये हमारा रो कॉलम होता है इसमें। एंड सेकेंड नंबर पे है हमारा, हम जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स, उसे हम AIJ से डिनोट करते हैं। AIJ इसे डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसमें हमारा ये होता है हमारा रो। ओके, ये होता है हमारा कॉलम। तो इसे मतलब क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करवा रहे हैं यार ये। जैसे हम ये लेते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स, जिसमें 2 कॉलम 2 हैं, 2 3 5 6। ठीक है, तो इसे हम, जैसे कि हमें पता नहीं है एलिमेंट, हमें ये एलिमेंट पता नहीं है। ठीक है, हमें बोला है AIJ A12 निकालने के लिए, A12। अब ये A12 नहीं है, आप सोच रहे हो A12 लिखा हुआ तो A12 है, नहीं, ये A12 है। तो A1 क्या है हमारा, यहाँ पे I का मतलब I की जगह 1 है, तो वही क्या होता है रो। रो क्या होता है हमारा, इसमें ये और ये रो होता है। इसमें फर्स्ट रो एंड ये सेकंड है, सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आता है 3 आता है। तो A12 हो गया 3, इसका आंसर 3 हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे 3.1 एक्सरसाइज में, ऐसे क्वेश्चन है। इसी तरह हम निकालेंगे A21 ने जैसे दे रखा हमको, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, तो इसका 5 हो जाएगा। तो 2 × ऑर्डर होता है, जो कितने कॉलम कितने रो हैं, तो 2 कॉलम है 2 रो हैं। ओके, तो हो गया ये। तो बस नॉर्मल चीज़ें यही चीज़ होती है। जैसे हमको निकालना है, जैसे आपको ये सब दे रखा है, अभी यही चीज़ है नॉर्मल चीज़, आगे बता दूंगा। जिसमें आपको मतलब अलग से वो दे रखा हो, सिचुएशन दे रखी होती है, उसमें निकालना पड़ता है, वो अभी आगे का तो बता दूंगा आपको। तो चलिए चालू करते हैं। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये कोई बच्चा रो रहा है बाहर, बच्चे के पीछे बड़े भी मार दिया। तो टाइप्स ऑफ, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा तो सबसे पहला होता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, सबसे पहला होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्चुअली मैंने ट्राइपॉड लिया नहीं है अभी, तो हाथ से पकड़ रखा है फ़ोन, तो इसलिए हिल रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए इग्नोर कीजिए कैसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें रो और कॉलम जो होता है ना बराबर होता है। अब इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। जैसे 2 रो हैं तो 2 कॉलम होगा, 3 रो हैं तो 3 कॉलम होगा। ठीक है, इसमें दोनों की संख्या बराबर होती है। अब जैसे एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। सो ये है 2 5 7 8 9 10 1 2 5 कुछ भी। इसमें रो क्या है 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसका मतलब ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा 3 × 3। तो इसमें ऑर्डर होते हैं 1 × 2, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 2, 3 × 3। 3 × 2 होगा तो वो नहीं होगा, 3 × 2 मतलब ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। बस नॉर्मल चीज़ें यही हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 2 × 2, 2 4 5 6, ये 2 × 2 ऑर्डर हो गया बस। तो ये फर्स्ट टाइप था। तो सेकंड टाइप पढ़ते हैं हम। लेते हैं कॉपी। तो हमारा सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सेकंड टाइप बताते हैं अभी, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ मैं। तो जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक मैट्रिक्स। ओके, इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं। इसे हम जैसे वो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 A14, A21 वैसे ही A31 A41 A22 A23 A24 A32 A33 A34 A42 A43 A44। समझ गए। तो मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो ये बीच का होता है ना, बीच के, ये डायगोनल जिसे कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायग्राम। प्रिंसिपल डायग्राम, ओके, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायग्राम। तो इसे हम प्रिंसिपल डायग्राम कहते हैं। और बाकी जो ये होता है ना, हमारा साइड है, इस साइड का होता है, इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगल। एंड जो ये होता है हमारा, इसे कहते हैं हम अपर ट्रायंगल। ओके, नॉर्मल सी बात है, समझ जाओगे आराम से क्या है इसमें। बस ये ऊपर वाले होते हैं, ऊपर ट्रायंगल होता है, नीचे ट्रायंगल, इसे ट्रायंगल कहते हैं। बस यही बताना था। बाकी हम इसका सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड टाइप है हमारा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें वही चीज़ है ऊपर जो है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, जो ये 5 7, इसमें जो डायगोनल होता है वो नंबर, वो नॉन जीरोस होता है। जो डायगोनल होता है इक्वल टू नॉन जीरोस, जिसमें जीरोस नहीं होते हैं। एंड जो नॉन डायगोनल होते हैं, नॉन डायगोनल, वो जीरोस होते हैं। ये डायगोनल नॉन जीरोस है, मतलब कुछ भी होता है जीरो वाला। बाकी जो ये बचे हैं ये जीरोस होते हैं इसमें। इसे कहते हैं हम डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसे हम डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें बाकी जो है, इससे डायगोनल छोड़कर हमारे साथ जीरो होना चाहिए। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायग्राम। हमने ऊपर बनाया था प्रिंसिपल डायग्राम, प्रिंसिपल डायग्राम बोल रहा हूँ मैं। तो हमारे इस सेकंड पार्ट भी हो गया। हमारा थर्ड होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है मैं बताता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स में सब कुछ सेम होता है। ये पहले सबसे सिचुएशन होती है इसमें, ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तभी ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। समझ गए। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ सेम होता है। जैसे ये हमारा ऑर्डर लेके हमें 0 0 0 0 0 0, ये तो पता चल गया आपको इतना होता है। जो बीच का होता है ना, वो तीनों सेम होना चाहिए। जो डायगोनल होता है ना, एलिमेंट ऑफ डायगोनल सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4 है 4 4 4, यहाँ 5 5 5 6 6 6। मतलब डायगोनल जो है ना, तीनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ गए। यदि यहाँ 2 है तो 2 2 2, 3 है 3 3 3, 4 है 4 4, मतलब डायगोनल सेम होना चाहिए। बाकी जीरो होना चाहिए, बाकी जीरो होना चाहिए, बदल पता ही। तो ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। हमारा फोर्थ एंड लास्ट, फोर्थ होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी सिचुएशन होती है। सबसे पहला ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें भी सिचुएशन होता है, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा।
तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम होगा। ये मैं बार बार 3x3 ले रहा हूँ, ये सोचा 3x3 कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2x2 भी ले सकते हो, 4x4 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, इधर बराबर होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए, नहीं 2x3 होगा तब नहीं होगा, तो बन नहीं सकता, ट्राई कर लो। अब इसमें देखो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0। इसमें क्या होता है, पहले इसमें तो होता है कि वो अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है एडिटिव मैट्रिक्स में, इसमें सिर्फ 1 ही होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं, समझ गए, 0 बट्टा से नाटा। सुनाइए डायलॉग क्या होता, आयरन मैन अपना प्यारा आयरन मैन। तो ये हमारा 1 होना चाहिए, बस यही है हमारा एडिटिव मैट्रिक्स। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, याद रखिए क्वेश्चन में होता है आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस यही हमारा आई है। तो बस यही हमारा बेसिक था, बस खत्म बेसिक हमारा। ये 3.1 का बेसिक था, 3.1 का बेसिक था। तो हम 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन करना। तो आपको यदि समझ आ गया हमारा बेसिक, तो मैं अभी क्वेश्चन डाल दूंगा, सारे एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको। यदि आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि जो मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि नया चैनल है मेरा, 11th में मैंने बनाया है, 11th तो उसकी वीडियो को लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वो मेरा दूसरा चैनल है सब्जेक्ट टीचर नाम से, आप सर्च मार लीजिए सब्जेक्ट टीचर 11th क्लास, उसमें मिल जाएगा। 10th क्लास में मिल जाएगा, अभी 12th क्लास के अलग से खोला गया है। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।